बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ऑन वन मेंटोर ट्रेडिंग चैनल। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जोन मार्किंग की कि हम जोन मार्किंग किस तरह से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमने एफईजी सीखा कि एफईजी कैसे निकालते हैं, फिर हमने पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक सीखा, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हमने ये सीखा कि हम मार्केट में डेली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें जोन निकालने भी सीखे। अब एक कंसेप्ट है मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये बहुत जो है ना सुनने में आता है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, यहाँ से सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन कहते क्यों है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक मतलब नाम तो हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। कोई इसको सेल का ऑर्डर ब्लॉक कहता है, कोई बाय का ऑर्डर ब्लॉक कहता है, कोई नो सप्लाई कहता है, नो डिमांड कहता है। लेकिन हम कैसे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है, ये चीज़ है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन में तो कम से कम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। और आप जो है ना कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई अपने चार्ट्स चेक कराने हैं वो भी करा सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आप खुद ट्रेडिंग सीखें और सिग्नल ग्रुप्स के पीछे मत भागें। देखें, आप सिग्नल ग्रुप्स के पीछे जब तक भागेंगे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चीज़ों को एनालिसिस करें, चीज़ों को देखें कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। जब आप ये सीख जाएंगे ना कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और वीडियो पे एम करते हैं कि एटलीस्ट 50 लाइक्स तो लाजमी इस वीडियो पे चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपको और अच्छे टॉपिक पे बना के देंगे, ठीक है। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड जोन। सबसे पहले आप मुझे खुद बताएं कि एक चीज़ आपके पास सप्लाई और डिमांड, कि सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो आपके पास अगर वो वाफिर मकदार में है तो वो सप्लाई होगी ना। खुद सोचें, आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है, आप एक मार्केट में जाते हैं, वहां पे एक चीज़ की सप्लाई है, ठीक है, तो उसको वहां पे मतलब वो चीज़ बहुत वाफिर मकदार में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, सप्लाई ज्यादा। अच्छा, ये मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड है, ये बात आपने याद रखना है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे जैसे मैं बताता हूँ आपको, फर्ज करें कि मार्केट में आप जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी में आलू बहुत ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है, जैसे आजकल आलू बहुत सस्ता है, तो मार्केट क्या करेगी, वहां पे आपको वो चीज बेचेगी, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को सेल कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई होगी ना। ये मार्केट की बात हो रही है। अब एक चीज है डिमांड। अब डिमांड क्या चीज है, मार्केट में आपके पास गोल्ड है, या कोई सब्जियों में देखते हैं तो कोई महंगी सब्जी भिंडी आ गई है, ठीक है, बहुत रेयर है, मतलब जैसे कि अब न्यू न्यू सीजन में आती है, ठीक है। फ्रूट्स में देखते हैं स्ट्रॉबेरी आती है न्यू न्यू, तो वो चीजों की क्या होती है, डिमांड होती है मार्केट में। अब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बीच में घूम रही होती है। जब मार्केट में डिमांड पैदा होती है ना तो मार्केट में वहां से क्या पैदा होते हैं, बायर्स पैदा होते हैं। एसएमसी वहां से अपने ऑर्डर्स में बाय करती है, ठीक है, तो मार्केट में क्या हो जाता है, वो एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब अगर उसके बाद ऑर्डर की बहुतात हो गई है, ठीक है, ऑर्डर बहुत ज्यादा उसके पास इकट्ठे हो गए, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सप्लाई करेगी, ठीक है, वहां से अपने आपको गिराएगी, वहां पे सेलर्स बीच में बैठेंगे। सिंपल फंड है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो मार्केट में गए हैं, ठीक है, मार्केट में एक चीज की डिमांड है, आप वहां पे उसको मार्केट के अंदर एसएमसी वाले भी आए हैं, रिटेलर्स भी हैं, वहां से एक चीज को खरीदने की एक जो है ना वो हसरत है, मतलब ये समझ लें, ठीक है। तो वो चीज एक डिमांड में बाय होगा ना, खरीदी जाएगी एक चीज, मार्केट में डिमांड पैदा की गई है, ठीक है, तो डिमांड को क्या कहते हैं, बाय। तो मतलब आप जो समझ लें, बस सिंपल कंसेप्ट है, डिमांड बाय से रिलेटेड है और सप्लाई जो है वो सेल से रिलेटेड है। पीछे कंसेप्ट ये है कि मार्केट में ऑर्डर्स की जब बहुतात हो जाती है, बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा मार्केट में ऑर्डर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, अब मार्केट ने अगर फर्दर मूव करना है तो मार्केट को कुछ अपनी क्या करनी पड़ती है, सेल करना पड़ता है, ठीक है। ये मार्केट ने अगर नीचे मूव करना है तो मार्केट अपने ऑर्डर्स गिराएगी, बेचेगी, सप्लाई बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी ना, गिराएगी, बेचेगी, तो फिर ऊपर फर्दर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट को ऊपर मूव करना है, नीचे बहुत ज्यादा आ गई है मार्केट एक ऐसी जगह पे जहां पे प्राइसेस बहुत जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसमें मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगी, वहां से खरीदेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बस सिंपल कंसेप्ट ये है कि नीचे आपके पास क्या चीज होगी, बाय, और बाय में क्या चीज होती है, डिमांड। नीचे आपके पास क्या चीज है, डिमांड, डिमांड जोन होगा, और डिमांड जोन से हम क्या करते हैं, हम यहां से बाय करते हैं, सिंपल इज दैट। और उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक, बस ये कंसेप्ट यहां से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके साथ आ जाए, उसके साथ क्या चीज है, आपके पास यहां पे क्या आएगी, नो सप्लाई, नो सप्लाई, नो सप्लाई कैंडल्स हम
जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बस कंसेप्ट ही खत्म हो गया। कॉमन सेंस की बात है, डिमांड जोन है, डिमांड जोन है तो डिमांड जोन में क्या चीज होगी, नो सप्लाई के, सप्लाई उस जगह पे नहीं है, उस जगह पे क्या चीज है, उस जगह पे क्या चीज है, डिमांड जोन है, वहां से डिमांड आगे बाय आएगी, बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वहां पे। होप सो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास आता है सप्लाई जोन आता है। ठीक है, अब सप्लाई जोन में हम क्या चीज लिख देते हैं। ठीक है, आज के बाद आपको सप्लाई जोन और बाय जोन में तो कम से कम वो नहीं होना चाहिए, सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ से आप सेल देखते हैं कि मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा एक सप्लाई इकट्ठी होगी, मार्केट गिरने जा रही है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगा, और यहाँ पे क्या पड़ी होंगी आपके पास, नो डिमांड्स पड़ी होंगी। सिंपल इज दैट, बस खत्म, कंसेप्ट खत्म हो गया, बस एक कंसेप्ट ही खत्म हो गया, सिंपल। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो इसके पीछे रहते हैं ना, यहाँ पे सप्लाई पड़ी है, डिमांड पड़ी है, बस ये कंसेप्ट ही है। डिमांड पड़ी है तो मतलब वहां पे बाय पड़े हैं, बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। ठीक है, फर्दर में क्या, नो सप्लाई, नो का मतलब कि सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई करने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे सप्लाई पड़ी है, मतलब नो सप्लाई, सप्लाई खत्म हो गया। चलें अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। होप सो ये चीज तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें, अगर आपको पहले नहीं पता तो कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने पहले नहीं इस बारे में आइडिया था, या अगर क्लियर हो गया तो लाजमी बताइएगा। चले अब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इधर आ जाएं आप लोग, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जगह कौन सी जगह है, ये वाला। इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, सबसे छोटा। अच्छा, इसमें दो चीजें, वॉल्यूम छोटा हो भी सकता है और वॉल्यूम छोटा नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन आपको सिनेरियो साथ साथ बताता जाऊंगा, वॉल्यूम छोटा हो भी सकता है, वॉल्यूम छोटा नहीं भी हो सकता। अब ये क्या चीज कहलाएगी, ये कहलाएगी नो सप्लाई। नो सप्लाई है तो यहाँ पे डिमांड है, डिमांड का मतलब कि यहां से बाय होगा। मार्केट ऊपर गई, मार्केट को लगा कि अभी मुझे चीज को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, वापस आई, खरीदा, यहां से खरीद के फिर दोबारा ऊपर गई, बस सिंपल इज दैट। इसमें कितनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं मैं अब आपको कि आप लोगों को यहां से मजा आएगा। मार्केट कहां मूव करती है, सप्लाई से डिमांड मूव करती है। ठीक है, एक मिनट रुके आप यहां से। अच्छा, अब आपने मार्किंग कैसे करनी है, ऑर्डर ब्लॉक जो आपने मार्क करना है ना, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक जो पढ़ाया ना, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी चाहिए हमें। क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी। अगर ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है ना, तो वो आपकी को क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन बन जाएगा, वहां से मार्केट को गिरना चाहिए। ये देखें, ये क्या पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है यहाँ पे, सिंपल इज दैट। क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है ना उस चीज को, तो मार्केट उस चीज को रिस्पेक्ट दे रही, इसको भी रिस्पेक्ट दे रही, इसको भी रिस्पेक्ट दे रही, तो इसका मतलब है कि हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर इसको रिस्पेक्ट ना दे रही होती मार्केट तो वहां से नहीं गिरना चाहिए था। ठीक है, सिंपल इज दैट। चले अब और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, अब ये एक पड़ी है हमारे पास, क्या पड़ा है यहाँ पे, ये नजर आ रही है आपको, क्या चीज है, ये नो डिमांड पड़ी हुई है, ये देखिए नो डिमांड। तो नो डिमांड को अब क्या कहते हैं, वहां पे क्या चीज होता है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक। ये नजर आ रहा है आपको, क्या चीज है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक। यहां से क्या करेंगे, सेल करेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई जोन, मतलब नो डिमांड। नो डिमांड इज इक्वल टू सेल। ये देंगे जब मार्केट अप्रोच के यहां से, तो यहाँ के सेल नहीं हुई यहाँ से यहाँ तक, बस सिंपल इज दैट। ठीक है, जब आप मार्किंग करते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में मार्किंग सिखाई थी, डेली के आप डेली की कैंडल ओपन करते हैं, उसके हाई लोज मार्क कर लेते हैं। उसके बाद बस यही चीज देखें, ऑर्डर ब्लॉक देखें, नो सप्लाई देखें, नो डिमांड देखें, एफईजीज देखें, सिंपल इज दैट। बस जब मार्केट वहां पे अप्रोच करे, आप अपने सेटअप के लिहाज से उसको प्ले करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है, अभी सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन है क्या, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है। तो ये वाला एरिया क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला एरिया क्या है, नो सप्लाई एरिया है, कि यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन लेनी चाहिए, यहाँ से सेल होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये कौन सी जगह, ये एक नो डिमांड, ये वाली जगह। हर जगह मार्केट में ये चीजें पड़ी है ना, मार्केट अगर इस चीज को तोड़ के देखें, ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है इस जगह से। ये देखें, मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगी, इस तरह से मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकती है। ठीक है, फर्दर ऊपर जाएगी, अगर इसके ऑर्डर नहीं कंप्लीट तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अप्रोच हुई, यहाँ से हमने सेल कर दी, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक, नो डिमांड पड़ी हुई है, बहुत अच्छी ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, बहुत अच्छी चीज है, डायरेक्ट वर्क करती है। और दूसरा नो सप्लाई नो डिमांड बहुत अच्छी चीज है, कंफर्मेशन देख के आप यहाँ पे अच्छी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं।
अच्छा, और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि चली हुई एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये तो वो है ना कि जहाँ पे आएगी मार्केट, ये देखें, ये भी एक चीज़ है, नो डिमांड पड़ी हुई है। नो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जोन, खुद अपने मुंह से बोला करें। नो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड जोन, ठीक है। नो डिमांड जोन पे बाय करते हैं, सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। ये तो यहाँ से आसान हो गया, सप्लाई पे सेल करेंगे, ये यहाँ से अब याद रख, सप्लाई जोन पे सेल करेंगे, सप्लाई जोन पे सेल करेंगे। लेकिन अक्सर लोग नो सप्लाई को सप्लाई जोन का मिक्स कर देते हैं। अगर नो सप्लाई है तो सप्लाई जोन कैसे हो गया? सप्लाई जोन ही वो चीज है जहां पे नो डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, कि डिमांड नहीं है तो सप्लाई शुरू होगी। चलें, अच्छा, अब इसमें कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे मिलती हैं तो 4R में हम जाके वहां से देखते हैं कोई एग्जांपल्स। ये देखो, अब ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये कैंडल, अब देखें, ये इस कैंडल का वॉल्यूम पिछले 2 कैंडल से छोटा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नो सप्लाई नो डिमांड में बना दूंगा। चले, अब यह क्या बनी हुई है यहाँ पे क्या बनी हुई है? यहाँ पे नो सप्लाई है। नो सप्लाई इज इक्वल्स टू नो सेल देन बाय, ठीक है, डिमांड जोन है, यहां से बाय करेंगे। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे टैप किया, मार्केट ने उसको फॉलो किया, उस पैटर्न को, ये देखें, मार्केट ने उस पैटर्न को बड़ा खूबसूरत फॉलो किया, ये देखें, ये जा रही है। तो सिंपल इज दैट, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, मैंने मार्क की कैंडल, ये देखें, नो सप्लाई है, नो सप्लाई थी, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने टैप किया, यहाँ से बाय होगी, बस सिंपल इज दैट। मार्केट ने अपने यहाँ से बाय किया, मार्केट को लगा कि यहाँ से यार मुझे बाय करना चाहिए, मुझे सस्ते रेट पे चीज मिल रही है, तो वहां से बाय करेगी। जब मार्केट को लगा महंगी चीज, महंगी रेट है, तो वहां मार्केट उसको सेल की तरफ भेजती। अब ये देखें, ये जगह देखो, ये जगह, ये कौन सी जगह, ये नो सप्लाई पड़ी, नो सप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये उड़ जाएगी। सिंपल इज दैट। इस पे बस आप लोग बैक टेस्ट करो, इस चीजों को देखो, ये चीजें बहुत ईजी वर्क करती हैं। हाँ, लेकिन एक काम करना है, 30 मिनट की नो सप्लाई मार्क कर लें, 1 आवर की नो सप्लाई मार्क कर लें, और साथ साथ आप किसकी मार्क कर लें, H4 की मार्क कर लें। बिगिनर्स ये इस तरह मार्क करते हैं, जो प्रो होते हैं वो डेली की भी मार्क करते हैं और 15 मिनट्स की मार्क करते हैं, उसको हैंडल भी करना आता है उनको ना, किस तरह से करते हैं। बिगिनर्स के लिए क्या चीज आप लोगों को बताइए, आप सुबह आके बैठे हैं, आप अपनी पिछली कैंडल का हाई लो मार्क कर लें, उसके ऊपर उसके नीचे देखें कहां कहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है, जो वैलिड है, ऑर्डर ब्लॉक्स विद एफईजी, ठीक है। क्या वो ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी ऑटोमेटिकली नो सप्लाई नो डिमांड भी होते हैं, कई उनमें नो सप्लाई नो डिमांड होते ही हैं, ठीक है, और एफईजीज मार्क कर लें, बस यही आपके जोन है, सिंपल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेल का ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, वो आप लोगों को सब कुछ सिखाया हुआ है। चलें, आज की वीडियो यहां तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये कंसेप्ट आपको होप सो क्लियर हो गया होगा, बैक टेस्ट करेंगे, मतलब चीजों को देखेंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, और इतनी जबरदस्त बैक टेस्टिंग बताऊंगा कि किस तरह से फ्री में आप लोग विदाउट ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम लिए बगैर, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू लिए बगैर आप लोग फ्री में क्या कर सकते हैं, कैंडल्स को बैक टेस्ट कर सकते हैं। कैंडल मतलब जहां से आप ट्रेड लेंगे, फर्स्ट करें यहां से ट्रेड ले रहे हैं, मैं यहां पे ट्रेड मार्क करता हूं, इस जगह पे यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ ना, ये वाली कैंडल मैं खत्म कर दूंगा फ्री में, यहाँ से कैंडल खत्म हो जाएंगी, इसको ये सारा खत्म हो जाएगा, बस यहाँ तक होगी कैंडल, आप लोग मार्क कर लेंगे, मार्किंग आपके जोन पे आएगी, एविडेंस देखेंगे आप 3 मिनट 5 मिनट में, और मार्केट आपको फर्दर मूव करते हुए नजर आएगी, कहाँ पे TP1 करना है, TP2, नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो मैं तभी बनाऊंगा जो एटलीस्ट 50 लाइक्स आएंगे यहाँ पे, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलें, अब आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ट्रेडिंग को ईजी करें क्योंकि बहुत ईजी ट्रेडिंग है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।